नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और अपनी तैयारी को खूब बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और हम आप लोग को हिंदी चैप्टर करवा रहे हैं जो है गोधली बुक का, जो है गद्य खंड का चौथा चैप्टर, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ललित निबंध लिखा हुआ है, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो हम आप लोग को इसका थ्योरी क्लास जो स्टोरी वाला है वो भी करवा चुके हैं, और सब मतलब ऑब्जेक्टिव जो है वो भी करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये दोनों वीडियो देख लिए होंगे। और हम आपके लिए आज लाए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह एक ललित निबंध है। ललित निबंध है। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप लोग स्टोरी वाला क्लास देख लीजिएगा, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो लेखक का जो जन्म है 1907 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के छपरा बलिया में। और इनका मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ दिल्ली में। और इनके जो प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कल्पता, विचार वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद, और बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, ये कुछ इम्पोर्टेंस इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग को प्रमुख रचनाएं भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। और इनको एक रचना जो है आलोक पर्व पर इनको एक साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला था, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था भारत सरकार के द्वारा। और इनको उपाधि जो मिली थी, दी लिट करके उपाधि मिली थी। तो चलिए हम आप लोग को अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे प्रस्तुत हुआ।
नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे प्रस्तुत हुआ। तो आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे, देखे होंगे कि लेखक की जो छोटी बेटी है, उनकी लड़की, वो अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब प्रस्तुत हुआ जब उनकी छोटी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब प्रस्तुत हुआ जब उनकी छोटी सी बेटी ने पूछा लेखक से कि पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाते हैं। तो बताइए, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को पाशवृत्ति की याद दिलाते हैं। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को वृत्ति का
पाशवृत्ति यानी पुरानी। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को पाशवृत्ति यानी पुरानी यादें याद दिलाती है। यादें याद दिलाती है। तो आप लोग लिखेंगे, बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति मनुष्य को पाशवृत्ति यानी पुरानी यादें मनुष्य को याद दिलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। नाखून जो है हमारा अस्त्र के रूप में भी काम करते हैं। तो आंसर में लिखेंगे, लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी रक्षा करते हैं। क्योंकि अस्त्र से हम अपनी रक्षा करते हैं। क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे और अपनी
सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे। इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। तो लेखक ने कहा है, लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है, क्योंकि हम अस्त्र से अपनी रक्षा करते हैं। क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे, ये सच बात है कि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे। इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो बताइए मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो आंसर हम लिखेंगे, मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वह पाशव वृत्ति यानी पुरानी चिन्हों को भुला देना चाहता है। यानी पुरानी
चिन्हों को भुला देना चाहता है। तो आप लोग का एग्जाम में आएगा कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है, तो आप लोग लिखेंगे मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है कि पाशव वृत्ति यानी पुरानी चिन्हों को भुला देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना सुकुमार विनोदों के लिए नाखून उपयोग में लाना के लिए नाखून उपयोग में लाना कैसे शुरू किया। सुकुमार विनोदों के लिए नाखून उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक इस संबंध में क्या बताया। तो आंसर लिखेंगे लेखक ने कहा कि पशुवत मानव भी धीरे धीरे विकसित हुआ। पशुवत मानव भी धीरे धीरे विकसित हुआ। सभ्य बना तब पशुता को कायम रखने वाली बना तब पशुता को कायम रखने वाले तब नाखून को काटने की प्रवृत्ति
प्रवृत्ति पनपी। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि यान के काम सूत्र से पता चलता है कि भारतवासियों में जमकर नाखूनों को संवारने की भारतवासियों में जमकर नाखूनों को संवारने की परिवारी आज से 2000 वर्ष पहले विकसित हुई। उसे काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। उसे काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विभिन्न आकृतियों के नाखून लिखेंगे। विविध आकृतियों के नाखून दिनों विलासी नागरिकों को मनोविनोद का साधन बना। तो सुकुमार विनोदों के लिए नाखून
उपयोग में लाना मनुष्यों ने कैसे शुरू किया। इस लेखक इस संबंध में क्या बताया, तो आंसर लिखेंगे। लेखक ने कहा कि पशुवत मानव भी धीरे धीरे विकसित हुआ, सभ्य बना, पशुता को कायम रखने वाले तब नाखून को काटने की प्रवृत्ति पनपी। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि भारतवासियों में जमकर नाखूनों को संवारने की पारी से 2000 वर्ष पहले विकसित हुई। उसे काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि शेप में, मतलब त्रिकोण शेप में, वर्तुलाकार, चंद्राकार और दंतुल आदि के शेप में विविध आकृतियों के नाखून दिनों व दिन विलासी नागरिकों को मनोविनोद का साधन बना। तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य में सहजात वृत्तियां, इनका अभिप्राय है। नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य में सहजात वृत्तियां कैसे मनुष्य में सहजात वृत्तियां है। इनका क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, तो बताइए। तो हमारा आंसर होगा नाखून बढ़ाना, उन्हें काटना मानव शरीर में बहुत नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना मानव शरीर में बहुत सी मानव में बहुत सी नाखून बढ़ाना और काटना मानव शरीर में बहुत सी सहजात वृत्तियां है।
नाखून का बढ़ाना उनमें से एक है। नाखून का बढ़ाना उनमें से एक है। और नख बढ़ाने की सहजात वृत्तियां और नख बढ़ाने की सहजात वृत्तियां मनुष्य में निहित सहजात मनुष्य में निहित पशुता का प्रमाण है। पशुता का प्रमाण है। उन्हें काटना जो वृत्ति है, उन्हें काटने की जो वृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। मनुष्यता की निशानी है। तो आप लोग का एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि नाखून बढ़ाना उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है, तो आप लोग लिखेंगे नाखून बढ़ाना उन्हें काटना। मानव शरीर में बहुत न्यास वृत्तियां हैं। नाखून का बढ़ाना उनमें से एक है और नख बढ़ाने की प्रवृत्तियां मनुष्य में निहित पशुता का प्रमाण है। उन्हें काटने की वृत्ति जो मनुष्यता की निशानी है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। तो लिखेंगे लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। स्पष्ट कीजिए। तो लेखक पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। तो हम लोग आंसर लिखेंगे मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर। इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन
मनुष्य पशुता की और मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है।